सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सबको पता है कि अभी आपकी दीक्षा ऐप पर निष्ठा नाम से एक ट्रेनिंग चल रही है। उस निष्ठा ट्रेनिंग के अब तक 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और 3 चरण में हमने 9 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। 9 मॉड्यूल की ट्रेनिंग हम कंप्लीट अब तक कर चुके हैं। आज से चौथा चरण इस ट्रेनिंग का प्रारंभ हुआ है। उस चौथे चरण में सबसे पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 10 और जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो आज हम इस सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो देखते हैं इसके दिए गए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राजा या रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा या रानी। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में राजा या रानी निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए और राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखने के लिए। तो मॉक संसद चलाने का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कारण हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए। इसलिए सामाजिक विज्ञान में मॉक संसद का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? अब जो नेगेटिव है उसे हमें यहाँ पर देखना है। पहला ऑप्शन है स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। तो कौन सा सही नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में किस रेखा को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मध्यहन रेखा और कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है और अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। एक साइड है पांडुलिपियां, शिलालेख, स्मारक और पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इनको हमें एक दूसरे के साथ में मैच करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। यानी कि ए को 3 के साथ मैच करेंगे, बी को 4th के साथ, सी को सेकंड के साथ और डी को 1st के साथ मैच करेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्यिक स्रोत है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से साहित्यिक स्रोत कौन सा है? पहला है ग्लोब, नक्शे या जानवरों की हड्डियां, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन या जले हुए अनाज, महाकाव्य, पुराण या स्मृति। अगला है इमारतों, गड्ढे में बने घर या सिक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक स्रोत होंगे महाकाव्य, पुराण या स्मृति। अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है ड्रा या लिखे और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना।
देखिए, विभिन्न आयोजकों आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय ड्रॉ करना या लिखना और उन पर चर्चा करना, यह विधि सबसे उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर है। तो कौन सी विधि सबसे सटीक होगी इसको करने के लिए? तो ऑप्शन है व्याख्यान विधि का उपयोग करना, परियोजना आधारित ज्ञान, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना और पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना आधारित ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो यहाँ तक हमने इस मॉड्यूल 10 के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हमने यहाँ पर देखे हैं। अब सभी हमने 10 में से 10 पूरे प्रश्न किए हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें बता रहा है यहाँ पर आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। तो आपको इसी प्रकार आराम से पढ़कर ट्रेनिंग को करना है, सभी प्रश्नों के सही आंसर देना है। धन्यवाद सभी को।